जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे। आप लोग देखिए, ग्रुप डी रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम हो, इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समवाय है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा कि ऑप्शन ए सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, फटाफट कमेंट करके बताइए। इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए एन ब्यूटेन मिथाइल प्रोपेन का समवाय है। मिथाइल प्रोपेन का समवाय एन ब्यूटेन है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर वेडेयार राजवंश का शासन है? किस स्थान पर वेडेयार राजवंश का शासन है? कि ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। ऑप्शन डी सही है, मैसूर। मैसूर में वेडेयार राजवंश का शासन। ऑप्शन डी में मैसूर में वेडेयार राजवंश की स्थापना 1399 हुई थी। कब हुई थी? 1399। किसने की थी? यदुराया वेडेयार ने की थी। किसने की थी? यदुराया वेडेयार ने की थी। यदुराया यदुराया वेदुराया वेडेयार ने की थी। किसने की थी? वेदुराया वेडेयार ने की थी। किसने की थी? वेदुराया वेडेयार ने की थी। पटना पटना की बिहार की राजधानी पटना है। पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। क्या है? पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। और यह जो गंगेटिक डॉल्फिन पाया जाता है, इसी के अध्ययन के लिए यहाँ पर पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। गंगा नदी किनारे, गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है। आगे चलते हैं, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और गुवाहाटी जो है, ये गुवाहाटी असम का एक फेमस शहर है। असम का फेमस शहर है गुवाहाटी। और पटना का नाम पहले पटलिपुत्र था। पटना का नाम पहले पटलिपुत्र था। इसने किसने नाम चेंज किया था? शेर शाह सूरी ने नाम चेंज किया था। पटना का नाम पहले पटलिपुत्र था। पटलिपुत्र से पटना नाम किसने रखा था? शेर शाह सूरी ने रखा था। श्रृंखला का गुण किसमें पाया जाता है? किसमें प्रबल होता है? श्रृंखला का गुण किसमें प्रबल होता है? श्रृंखला का गुण किसमें प्रबल होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए कि ऑप्शन डी, ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन ए सही है। ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। कार्बन में केटेनेशन की एक गुण पाया जाता है। इस गुण के कारण इसमें आपस में कार्बन परमाणु जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लंबी श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन के आपस में परमाणु जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इस लंबी श्रृंखला का गुण पाया जाता है कार्बन में। कार्बन ऑप्शन सही है। अब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में इसका परमाणु क्रमांक 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। इसका परमाणु भार कितना होता है? लगभग इसका दुगना कर देंगे दोस्तों, वही परमाणु भार होगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है 78%। कितना पाया जाता है? 78% वायुमंडल में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78% वायुमंडल में पाया जाता है। और यूरियम कितना पाया जाता है? यूरियम कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन यूरियम में पाया जाता है। नाइट्रोजन यूरियम पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? यूरियम में नाइट्रोजन यूरियम पाया जाता है 46%। कितना पाया जाता है? 46% यूरिया में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46% पाया जाता है। और दोस्तों, यूरिया का सूत्र क्या होता है? ये कमेंट करके बताइए। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का क्या सूत्र है? NH2CO NH2 NH2CO NH2।
NH2CO NH2 ये यूरिया का सूत्र होता है। NH2CO NH2 NH2CO NH2 ये यूरिया का सूत्र होता है। जल्दी जल्दी। और सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन ये अब उपधातु है। क्या है? उपधातु है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। सिलिकॉन का उपयोग पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर जानते हैं दोस्तों? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो होता है पीएन जंक्शन में किया जाता है। एन टाइप पी टाइप पढ़े होंगे दोस्तों। एन टाइप पी टाइप ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। एन टाइप पी टाइप ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन में भी पाया जाता है। एन टाइप पी टाइप ट्रांजिस्टर इसमें पाया जाता है। और सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। और जो ट्रायोड होता है और इलेक्ट्रोड होता है इसमें भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और ट्रायोड और इलेक्ट्रोड में भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ। इसमें ऑप्शन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? कि ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन डी सही है, कि ऑप्शन बी सही है, कि ऑप्शन सी सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा जो ये है पदार्थ जो शुष्क अवस्था में पाया जाता है, कौन सा तत्व है जो शुष्क अवस्था में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड इसका ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इसे शुष्क अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? शुष्क अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? शुष्क अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये शुष्क अवस्था में पाया जाता है। किस ये शुष्क अवस्था में कब होता है? ये शुष्क अवस्था में कब होता है? जब यह 77 माइनस 77 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बर्फ के रूप में जम जाता है और यह शुष्क हो जाता है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। -77 डिग्री सेल्सियस पर यह शुष्क अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड ये शुष्क अवस्था में हो जाता है, इसलिए शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये जमकर ठोस हो जाता है। इसमें है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑप्शन है। हाइड्रोजन ऑप्शन जो है इसमें हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है 21%। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 21% वायुमंडल में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? ये ऑप्शन चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, कि ऑप्शन बी सही होगा, कि ऑप्शन डी सही होगा, कि ऑप्शन सी सही होगा, कि ऑप्शन बी सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन इसमें बी ए सही है। फ्रांस में जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था 1954 में। कब लागू हुआ था? 1954 में फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है।
ये 3 टाइप होता है, एस जी एस टी, सी जी एस टी और आई जी एस टी। एस जी एस टी मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स, और सी जी एस टी मतलब होता है सी जी एस टी सी जी एस टी मतलब होता है सेंट्रल सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। आई जी एस टी मतलब होता है इंटीग्रेटिव गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों। और ये भारत में कब लागू हुआ था जीएसटी? भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। किस संविधान संशोधन हुआ था? किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था? लागू हुआ था 101 संविधान संशोधन। और किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 279 ए आर्टिकल। 279 ए आर्टिकल में ये जीएसटी है। जीएसटी 101 संविधान संशोधन से लागू हुआ था और 279 में ये आर्टिकल है इसका। और दोस्तों, इसमें किस समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था? किस समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था? विजय केलकर समिति। किस समिति से? विजय केलकर समिति से इसे लाया गया था। विजय केलकर समिति से इसे लाया गया था। विजय केलकर समिति से इसे लाया गया था। विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। और दोस्तों, कहाँ पर लागू हुआ था? कहाँ पर लागू हुआ था? लागू हुआ था पहली बार असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। यह विजय केलकर समिति द्वारा इसे लागू किया गया था और असम में पहली बार लागू किया गया था। असम में जीएसटी पहली बार लागू किया गया था। कहाँ पर पहली बार लागू किया गया था जीएसटी? असम में लागू किया गया था पहली बार। और विजय केलकर समिति द्वारा इसे पहली बार जीएसटी को भारत में स्टार्ट किया गया था। 101 संविधान संशोधन से जीएसटी को भारत में मान्यता मिली थी। 101 संविधान संशोधन से। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है मॉन्ट्रियल। 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 मॉन्ट्रियल में है क्या है दोस्तों? मॉन्ट्रियल में पहली बार हुआ था ओजोन से रिलेटेड एक सम्मेलन। मॉन्ट्रियल उसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा की राजधानी है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था ओजोन परत से संबंधित। कब हुआ था? कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किससे संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? जीएसटी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ये ओजोन गैस से संबंधित था। ओजोन परत गैस से संबंधित था। ओजोन परत गैस किस वायुमंडल में पाया जाता है? समताप वायुमंडल में पाया जाता है। और ये किससे हमें सुरक्षित करता है? इससे हमें सुरक्षित करता है अल्ट्रा वायलेट किरणें से। सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें से ये हमें सुरक्षित करता है ओजोन परत। ओजोन परत हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से सुरक्षा करता है। जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी और कब बनी थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, पहले बनी थी कब? बनी थी 1966 में। 1966 में बर्लिन की दीवार बनी थी। और 1979 में यह बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। और इसी दिन जर्मनी आज़ाद हुआ था। जर्मनी इसी दिन आज़ाद हुआ था। आज जर्मनी कितना आगे है? कितना आगे है जर्मनी? जर्मनी आज बहुत आगे है भारत से। और कितना भाई? आज लगभग 31 साल 32 साल हो रहा है दोस्तों इसे आज़ाद हुए। इसे कितना साल हुआ आज़ाद हुए? 31 या 32 साल इसे आज़ाद हुआ। यूएस।
यूएस यूएसए यूएसए। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। यूएसए में वर्ल्ड बैंक और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और आईएमएफ बैंक का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? कौन फेसबुक के संस्थापक हैं? इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा? इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि फेसबुक का संस्थापक कौन है। दोस्तों, अब फेसबुक का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, ये जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। फेसबुक का नया नाम क्या है? फेसबुक का नया नाम क्या है? फेसबुक का नया नाम है मेटा। इसकी ये पेरेंटल कंपनी है। पेरेंटल मतलब जो इसकी माता पिता होते हैं वही मेटा। मेटा मतलब होता है पार। क्या होता है? पार। मेटावर्स एक नई दुनिया का विकास कर रहे हैं दोस्तों। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी जैसी कंपनियां जो है ये एक नई दुनिया का विकास कर रहे हैं, जो अलग काल्पनिक और वहाँ पर शॉपिंग वोपिंग कुल भी कर सकते हैं। शॉपिंग कर सकते हैं, डेटिंग पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। पराग 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 अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो हैं ये ट्विटर के सीईओ हैं, पराग अग्रवाल। और दोस्तों, जो है सत्या नडेला जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। आईबीएम एक कंपनी है दोस्तों, उसका सीईओ कौन है? उसका सीईओ है अरविंद। अरविंद आईबीएम के कंपनी के संस्थापक सीईओ कौन है? अरविंद। अरविंद जो है इसका संस्थापक हैं अरविंद। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? इसमें ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी महमूद गजनी, ऑप्शन बी चंगेज खान, ऑप्शन डी नादिर शाह। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी 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 कौन कौन ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट करके बताइए। इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। 1000 ईस्वी में इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनी। 1000 ईस्वी में भारत पर पहली बार महमूद गजनी आक्रमण किया था। ये कहाँ से है? ये अफगानिस्तान से गजनी नामक स्थान पर है। अफगानिस्तान में एक स्थान है गजनी, वहीं से ये बिलोंग करता है महमूद गजनी। महमूद गजनी अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। अफगानिस्तान में भारत ने रोड बनाने की बात की थी और यहाँ पर दोस्तों तालिबान का कब्जा हो गया है। क्या किसका कब्जा हो गया? तालिबान का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भारत वहाँ पर संसद भी बनाया है और वहाँ पर 2 डैम बनाया है। कौन कौन सा डैम बनाया है अफगानिस्तान में? कौन कौन सा डैम बनाया है? सहतूतबाद और सलमाबाद। सहतूतबाद और सलमाबाद। सलमाबाद को सलमाबाद को फ्रेंडशिप बाद कहा जाता है। सलमाबाद को फ्रेंडशिप बाद कहा जाता है। सलमाबाद को फ्रेंडशिप बाद कहा जाता है। ये दोनों बाद भारत सरकार ने बनाया है। भारत ने बनाया है ये दोनों बाद। और ये 1000 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। किसने पहली बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने। 1000 ईस्वी में ये पहली बार भारत में आक्रमण किया था।
कब किया था? 1000 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था ये भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ये 1026 ईस्वी में जब सोमनाथ पर आक्रमण करना चाहता था, उस समय एक शासक थे भीम प्रथम सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए इससे लड़ा था, लेकिन पराजित हो गए दोस्तों, और महमूद गजनी इसे लूटकर सोमनाथ मंदिर को ले गए। सोमनाथ मंदिर के वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है इस समय नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। 1817 में 1874 है दोस्तों। क्या है? 1874 में पहली आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। 1874 में पहली स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। वहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में की गई थी। आसनसोल में इसकी स्थापना की गई थी। आसनसोल में 1874 में पहली आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1874 में। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को उड़ीसा की बादम पहाड़ी खान से खनन किया जा रहा है? किस पदार्थ को उड़ीसा का बादम खान पहाड़ी से खनन किया जा रहा है? यह है हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। आयरन पाया जाता है मनुष्य के किस किस पदार्थ में आयरन पाया जाता है? भारत के मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? ये कमेंट करके बताइए। आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। निम्नलिखित में से तत्व एक उपधातु है। कौन सा तत्व एक उपधातु है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन कौन सा धातु है? उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।